हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, करनाल। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं। BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमृता पटेल। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक हैं मसानोबू फुफुका, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी MS रंधावा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में फसल के दो प्रकारों को निर्धारित किया गया है। सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिणाम एवं तथा तापक्रम द्वारा। बताइए। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीरोफाइट्स कहते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है भारत में फूलों की अधिकता किसमें पाई जाती है। असम में, केरल में, उत्तरांचल में या सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 यानी सी होगा, 6 का सी, उत्तरांचल में। सातवां क्वेश्चन कहता है कि खरीफ का मौसम कब होता है। जनवरी टू अप्रैल, अप्रैल टू जून, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो बताइए खरीफ का मौसम कब होता है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जून टू सितंबर तक। आठवां क्वेश्चन कहता है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ब्राज़ील है, भारत है, मलेशिया है, थाईलैंड। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी थाईलैंड है। ठीक है। नवा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। लखनऊ में है, कानपुर में है, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कानपुर में है। 10वां क्वेश्चन कहता है झूम खेती प्रचलित है। लखनऊ में है, असम में है, फैजाबाद, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम में है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तने की छाल से, फूल से या फल से या पत्ती से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तने की छाल से। अगला क्वेश्चन कहता है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रेट में। 13वां क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग और जायांग सभी चारों चक्र, बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज, दल, पुमंग और जायांग। बताइए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सभी चारों चक्र। ठीक है। 14वां क्वेश्चन कहता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फल है, पुष्पक्रम है, वृक्ष है, कलिका है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्पक्रम है। अगला क्वेश्चन कहता है नारियल का फल होता है बेरी, नट, डूपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डूपी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व वन दिवस है मार्च 16 को, मार्च 21 को, सितंबर 2 को, दिसंबर 5 को। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मार्च 21 को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। एफिड है, भृंग है, टिड्डा है, वर्र है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एफिड है। 18वां क्वेश्चन कहता है सबसे बड़े पुष्प होते हैं क्रिसेंथियम, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी या जिन्निया के। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेफ्लेसिया की। चाय में लाल कीट का कारण है जीवाणु है, फफूंद है, हरी शैवाल है, विषाणु है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरी शैवाल होगा।
किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में, पाइनस में, फर्न में या आम में? बताइए किसमें बीज नहीं बनते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी फर्न में। अगला क्वेश्चन कहता है नींबू में कैंकर रोग होता है कवक से, जीवाणु से, वायरस से या निमेटोड से? तो इसमें बताइए नींबू में कैंकर रोग होता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है मटर में मार्स रोग का कारण है जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी, कॉपर की कमी? तो बताइए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीज की कमी। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय होगा। 24वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? काजू है, सेब है, नाशपाती है, उपयुक्त सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी होगा। 25वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? मक्का है, गेहूं, तंबाकू, धान? बताइए। तो नकदी फसल बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तंबाकू है। बताइए 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल, मक्का, मूंगफली, सेब? तो किसमें प्रोटीन किस सर्वाधिक होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूंगफली में। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एमाइड में। 28वां क्वेश्चन कहता है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में हुई। 29वां क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? गेहूं, धान, मक्का, तिलहन? तो हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूं का। 30वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, अरहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोयाबीन। 31वां क्वेश्चन कहता है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है? तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। 32वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल है। ठीक है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है कौन? चूना पत्थर है, गंधक है, जिप्सम है, पायराइट्स है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पायराइट्स होगा। ठीक है। 34वां क्वेश्चन कहता है कि रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना है, कपास है, केला, मूंगफली? बताइए। तो रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गन्ना का। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? गेहूं है, मक्का है, धान है, ज्वार है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धान है। ठीक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली है, बंगलुरु है, चेन्नई है, लखनऊ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ में है। 37वां क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? जौ है, जाई है, राई है, गेहूँ है? बताइए। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जौ होता है। 37 का डी होगा। 38वां क्वेश्चन कहता है कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है? चीन है, भारत है, मैक्सिको है, अमेरिका है? बताइए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रेओसिन है, कैरोटीन है, राइबोफ्लोविन है या केसर तेल है?
तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैरोटीन। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।